कीटो इनोल टोटोमेरेज इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए गाइस, कीटो इनोल टोटोमेरेज होता क्या है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए आपको मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। वी नो कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के लिए सबसे जो मेन जरूरी है वो है अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा हाइड्रोजन्स आपके कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो आपका जो कंपाउंड है कैन शो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? जो कि अल्फा कार्बन से जुड़े हैं। जो मेन ग्रुप है उसके बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन्स बोलते हैं, जैसे ये और ये। उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को आप अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। तो इसमें 3 है। तो अब क्या होता है, ये इधर एक H यहां से निकलकर इधर जुड़ जाता है। तो किस तरह से बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH CH3, ये डबल बॉन्ड इधर जुड़ गया और ये CH3 एक H टूट के इधर जुड़ गया। तो ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ये तो कीटो क्योंकि कीटो फॉर्म हो गई, कीटोन कीटोनिक, और ये इनोल क्यों, इन और ओल। इन यानी एल्कीन से इन और अल्कोहल से ओल, तो इनोल। समझ में आपको? तो ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कभी कभी आपको यूं पूछ लिया जाता है किसमें इनोल कंटेंट ज्यादा है, किसमें कीटो कंटेंट ज्यादा है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो कंटेंट पूछते हैं आपको किसमें ज्यादा है, तो उसमें स्टेबिलिटी पूछ रहे होते हैं। अगर किसी कंपाउंड ये देके आपको पूछ रहा है किसमें इनोल कंटेंट ज्यादा है, इसका मतलब किसमें जो ये इनोल वाली फॉर्म है मोर स्टेबल है, ये पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। जिसमें ज्यादा स्टेबल होगी तो सपोज ये 20% होगी उसमें और ये 80% फॉर्म होगी क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, तो ये इनोल कंटेंट इनडायरेक्टली ज्यादा आ जाता है ना। तो ये मोर स्टेबल पूछ रहे होते हैं जब आपको इनोल कंटेंट ज्यादा पूछ रहे होते हैं किसी क्वेश्चन में, या अगर इनोल कंटेंट कम पूछ रहे हैं लेस स्टेबल पूछ रहे होते हैं। तो अब इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड O H, इसमें ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं है। यहाँ पे तो चारों वैलेंसीज है, कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। इनमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो मैं कह दूंगा भैया ये तो कोई कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है ही नहीं, क्योंकि अल्फा H भी नहीं है। आगे की तो बात की बात है। और वैसे भी आप देखोगे ना तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन में हो रहा है इससे ना, तो ये वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करता, अल्फा H भी नहीं है। अगर रेजोनेंस या कंजुगेशन में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो वाला पार्ट। ये पॉइंट जरूर याद रखें। तो फिलहाल ये आपका गलत हो गया आंसर। दूसरा अगर देखोगे सेम कंडीशन है लेकिन इस H के बजाय इसमें CH3 जोड़ दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो CH3 है ये पार्ट कर लेगा, लेकिन ये तो है नहीं, लेकिन इधर H प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये H2 एक निकल के यहाँ से जो H है वो यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इधर COH या डबल बॉन्ड CH2 हो गया। कंजुगेशन अभी भी है, इसके बजाय यहाँ पे आ गई बस, है ना। और ये भी मोर स्टेबल हो गया थोड़ा सा। समझ में? तो मैं ये कह सकता हूं कि यस, इसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म अवेलेबल है। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम ही वही कंडीशन हो गई कि इस बार H और CH3 के बजाय यहाँ आपने जोड़ दिया C6H6। अगेन इसमें कोई भी अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो कंपाउंड है स्टिल आपका टोटोमेरिज्म है जो कीटो इनोल वो शो नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस कार्बन के लिए ये तो शो नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ अल्फा H है। इस कार्बन के लिए यहाँ भी है और यहाँ भी अल्फा H है। तो इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि इधर कंजुगेशन हो जाएगी। लेट्स जस्ट सपोज ये वाला हो गया तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। आई होप गाइज आप समझ पा रहे होंगे मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये भी आपका डी कंजुगेशन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म दे रहा है, अल्फा H प्रेजेंट है। तो इसमें बी और डी आपके करेक्ट आंसर हो गए।